नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जायंट फाइजर के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ऐसी न्यूज़ तो काफ़ी समय से आ रही है कि फाइजर को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं वैक्सीन बनाने के। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको पता ही होगा, काफ़ी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है फाइजर एंड बायोएनटेक का कि वो लोग 600 मिलियन डोज बनाने वाले हैं। ये सारी न्यूज़ काफ़ी पहले आ चुकी है। और साथ ही साथ फाइजर गेट्स $1.95 बिलियन टू प्रोड्यूस कोरोना वायरस वैक्सीन बाय ईयर्स एंड। लेकिन मैं ऐसी न्यूज़ कवर नहीं करता क्योंकि ऐसी न्यूज़ कवर करने के बाद आप लोग न्यूज़ बेस्ड स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। न्यूज़ आती है, इस वजह से कभी भी हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं तो ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव बात है कि यहाँ पर अच्छी खासी न्यूज़ आ रही है फाइजर से रिलेटेड। फाइजर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, ये जानकर हमें खुशी ज़रूर होनी चाहिए। फाइजर का लास्ट ट्रेड प्राइस है 4,367 रुपीज़, जो कि है 0.56% ऊपर। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पी रेशियो 39.24 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 32.24 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 5.89। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर धमाकेदार दिखाई दे रहा है 7.55%। लेकिन एक स्पेशल डिविडेंड दिया गया था, इसी के कारण हमें यहाँ पर ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है डिविडेंड यील्ड में। और डिलीवरेबल्स काफी अच्छे दिखाई देते हैं, 35.3% की डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब चलते हैं, देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो हम देखने वाले हैं फाइजर के फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। तो आप देख पाएंगे कि टोटल इनकम जो बनकर आती है वो है 532 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 547 करोड़ थी। अगर बात करें पिछले साल के बारे में, यानी कि जून 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो 580 करोड़ की टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में यहाँ पर गिरावट साफ साफ नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट 124 करोड़ का आया है, जो कि 103 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल 112 करोड़ था। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। लेकिन टोटल इनकम में गिरावट थी, उसके बावजूद हमें यहां पर नेट प्रॉफिट ऊपर दिखाई दिया है। उसका रीजन भी मैं आपको बताना चाहूंगा। टोटल एक्सपेंस में कमी देखने को मिली है। टोटल एक्सपेंस 358 करोड़ का आया है, जो कि 425 और 405 करोड़ था। और टोटल एक्सपेंस में कमी देखने के कारण ही हमें यहाँ पर प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। तब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 3500 का लेवल एज अ सपोर्ट हमें दिखाई दिया था जब मार्केट में भयंकर गिरावट बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिली। 5000 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, करेक्शन देखने को मिला, 4000 के आसपास वापस स्टॉक आकर खड़ा हो गया था। काफ़ी देर तक इसी लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन 200 डेज के ईएमए के आसपास बार बार सपोर्ट लेकर हमें तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर ही ऑलरेडी निकल चुका है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 82.22 है, यानी कि हाईली ओवरबॉट सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 68.54 है। यहाँ पर भले ही हमें ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। अब बात कर लेते हैं इसमें एमएससीडी के बारे में। तो एमएससीडी में फिलहाल सिचुएशन जो बनी हुई है, ऑफकोर्स यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर ही हमें देखने को मिलेगा। काफ़ी समय पहले बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और तेजी भी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ गई है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी समय से स्टॉक बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अपर बैंड के ऊपर भी स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आता है। अपर बैंड का लेवल है 4344 का लेवल, मीडियन है 4147 का लेवल, जो लोअर बैंड है वो है 3950 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 4034 का लेवल। एक रेजिस्टेंस तो इसने पार कर लिया है, लेकिन ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 4314 का लेवल, जिसके ऊपर स्टॉक ने हमें 2 दिन से क्लोजिंग दी है। लेकिन ये यहाँ पर सस्टेन हो पाता है नहीं, ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर 4600 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ सकता है। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो 3859 का लेवल और साथ ही साथ 3755 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी कम दिखाई देते हैं।
हम ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन भी देखने को नहीं मिलता है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स का ईएमए जो कि है येलो लाइन, वहां पर ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेज़ी भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 3700 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने यहाँ पर ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, अगर आप यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें होल्ड करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा फिलहाल जो हमें न्यूज़ आ रही है वो भी इसके फेवर में है। तो यहाँ पर कोई भी रीज़न बनकर नहीं आता है कि क्यों लॉस को बुक किया जाए। अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो नो डाउट अच्छी कंपनी, इसमें होल्ड किया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उनके लिए एक लेवल मैं बताना चाहूँगा जो कि 4500 के आसपास का लेवल। स्टॉक ने उस लेवल पर कई बार रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हमें नीचे आता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इस लेवल को वॉच पे रखा जा सकता है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो इस लेवल को वॉच आउट पर रखकर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय के बारे में। तो मैंने काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि 4000 का लेवल अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। 200 डेज का ईएमए वहीं पर बनकर आता है, अच्छा सपोर्ट है। तो जिन्होंने बाइंग की है अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने वहाँ पर बाइंग नहीं की है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे अभी भी बुरी प्राइस नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बाय किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ओवरबॉट सिचुएशन देखने को मिली है तो छोटा मोटा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, वो 4100 के लेवल से 4250 के आसपास के लेवल को वॉच आउट कर सकते हैं और वहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर 20 डेज़ का ईएमए, 50 डेज़ का ईएमए और 100 डेज़ का ईएमए साथ ही आ रहे हैं जो कि 4170 के आसपास का लेवल। और मीडियन जो है वहीं पर बार बार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो मीडियन भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो 4100 से 4250 के आसपास के लेवल पर वॉच आउट रखा जा सकता है और यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा जा सकता है जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टर है। लेकिन जो फिलहाल अभी भी वेट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं एक लेवल बताना चाहूँगा। जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 3900 से 4000 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। क्योंकि स्टॉक ने पहले भी 4000 के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेज़ी भी देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।